ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट 1 का आज पार्ट 2, जो पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न का फुल डिस्कशन पूरा व्याख्या सहित आप लोगों के बीच लाए थे। और आज का जो दूसरा वीडियो है जो 51 से लेकर 100 तक पूरा व्याख्या सहित रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तभी आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या आपका 51। प्रश्न संख्या आपका क्या है? 51। यदि किसी वस्तु के वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो अब यहाँ पर बात किया है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का। किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दौड़ता हुआ बालक, गति है तो ऊर्जा है। चलती हुई ट्रेन चल रही है, गति है तो ऊर्जा है, तो उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसका 2 फार्मूला आप याद रखिएगा। एक होता है 1/2 mv², जहाँ पे m आपका द्रव्यमान है और v आपका वेग है। और एक होता है p²/2m, जहाँ पर p आपका संवेग होता है। p आपका संवेग होता है। ये प्रश्न आप इस सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए। देखिए, द्रव्यमान जितना गुना होगा उतना ही गुना गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि द्रव्यमान का पावर कितना है? 1। लेकिन यहाँ पर बात किया किसका? वेग का, कि वेग जितना गुना होगा ना उसके स्क्वायर गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मतलब गतिज ऊर्जा जो होगा यह वेग जितना गुना उसके स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए बता दे, अगर 1 गुना होगा तो 1 का स्क्वायर 1 है, तब कोई फर्क नहीं। 2 गुना होगा तो 2 दूनी 4 गुना, 3 गुना होगा तो 3 तिया 9 गुना, अगर 4 गुना होगा तो 4 चौका 16 गुना हो जाएगा। यही प्रकार का आप लगा सकते हैं संवेग पर भी। अगर संवेग 2 गुना तो 2 दूना 4 गुना गतिज ऊर्जा, अगर संवेग 3 गुना तो 3 तिया 9, अगर 4 तो 4 चौका 16। तो आप इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है वेग को कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना। तो हम अभी आपको क्या बोले कि वेग अगर जितना गुना होगा तो गतिज ऊर्जा इसके स्क्वायर, तो 2 दूना कते हो जाएगा? 4 गुना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुनी। तो वेग कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का। 2 सूत्र, एक होता है 1/2 mv² और एक होता है p²/2m। दोनों सूत्र को याद रखना है। वेग जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि मानव के आवृत्ति का परास होता है। सुनिए, अगर इसको आपको सीखना होगा तो आज के बाद इसका आप समझिए संपूर्ण व्याख्या सुनिए लीजिए। आज के बाद इस टाइप का प्रश्न आया तो आप लोग से बनना चाहिए। देखो, एक होता है बाउंड्री लाइन, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 हर्ट्ज और यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज और यहाँ पे क्या लिख दिए? 20,000 हर्ट्ज। अब देखो, आपका जो ध्वनि तरंग होता है यानी आवृत्ति होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अवश्रव, एक होता है श्रव्य, और एक होता है आपका पराश्रव्य। एक आपका होता है पराश्रव्य। देखिए, तरंग 3 प्रकार का, अवश्रव तरंग, श्रव तरंग और पराश्रव तरंग। सुनिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति वाले ध्वनि को मानव सुन सकता है, इसलिए इसको कहते हैं श्रव। तो श्रव आपका 20 हर्ट्ज से कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम वाला को अवश्रव कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाला को अवश्रव कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से अधिक वाला को पराश्रव कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। तो मानव किसको सुनता है? पराश्रव्य
पराश्रव्य कहते हैं। मानव किसको सुनता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को मानव नहीं सुन सकता है, अब 20,000 से भी ऊपर को मानव नहीं सुन सकता है। पराश्रव को कौन सुनता है? तो चमगादड़ सब, व्हेल मछली सब किसको सुनता है? पराश्रव को सुनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव के लिए। तो मानव किसको किसको सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इसको, मानव के पूछ रहा है कि मानव के आवृत्ति का परास कितना होगा? तो 20 हर्ट्ज से कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज तक होगा, और इसको हम लोग श्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव। 20 से नीचे भी नहीं सुन सकते हैं और 20 से ऊपर भी नहीं सुन सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए कह रहा है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, सूट कपड़ा पहनते हैं। गहरे समुद्र में जाता है तो गोताखोर इसलिए सूट पहनता है। आप बताइए कि अब अगर पानी के ऊपर में है तो सिर्फ हवा वाला, अगर ये मान लीजिए पूरा पानी है, अगर पानी के ऊपर में आप चल फिर रहे हैं तो आपको सिर्फ वायुमंडल का हवा वाला दाब लग रहा है, लेकिन पानी के आप नीचे जाइएगा तो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर का पानी आप पर क्या लगाते जाएगा? दाब लगाते जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, समुद्र से कौन दाब के बचने के लिए? क्योंकि आप जितना अंदर जाइएगा उतना ज़्यादा दाब आप पर क्या होगा? लगते रहेगा। तो आप याद रखना है गोताखोर इसलिए सूट पहनता है क्योंकि उसको समुद्र के उच्च दाब से क्या है? बचना है। क्योंकि नीचे जितना जाएगा उतना ऊपर से क्या होगा? पानी का दाब लगते रहेगा, और उसी से बचने के लिए क्या पहनता है? सूट पहनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 54 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए ये प्रश्न आपका अभी तक में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है नहीं है जो नहीं पूछा होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? कितना लोग को लगता है प्रकाश और वर्ष, तो वर्ष लगा के मन में आते रहता है, इस समय का ना हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और बार बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो बताइए यहाँ पर किसका नाम लिया है? दूरी का, कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और दूरी का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। तो बोले प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। कैसे हुआ आप लोग समझ गए? नहीं तो कितना लोग प्रकाश वर्ष देखता है और दिमाग में लाता है समय ना हो जाएगा, तो समय यहाँ पर हरगिज नहीं होगा। यह सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है उसी दूरी को कहा था प्रकाश वर्ष। तो दूरी बताइए, दूरी का इकाई कौन हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। तो अब 54 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा आप लोग। तो प्रकाश वर्ष किसका हो गया? दूरी। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। वेग का मात्रक बोलिए? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। तो सभी आप आंसर याद रखिएगा। समय का मात्रक सेकेंड, प्रकाश वर्ष खुद एगो दूरी हो गया, वेग का मीटर पर सेकेंड, और ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूरी का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? विद्युत बनाता है, तरंग बनाता है, कणिका बनाता है, तार बनाता है। तो कण से मिलकर क्या बनेगा? कणिका। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनाता है? कणिका बनाता है। इस बात को आप सीधा सीधे याद रखिएगा। 55 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन को देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन, सोलेनॉइड इसका इंग्लिश नाम है, और सोलेनॉइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिनालिका। सोलेनॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? परिनालिका। परिनालिका क्या होता है कि जब कोई कुचालक पदार्थ पर
तार लपेट दिया जाता है, तार लपेट दिया जाता है तो जो आकृति बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड यानी क्या कहते हैं, परिनालिका। जब कोई कुचालक पदार्थ पर तार लपेट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परिनालिका। परिनालिका से आपका क्वेश्चन बन सकता है, परिनालिका का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो डायनेमो में। डायनेमो जनरेटर जो आप लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, परिनालिका का प्रयोग किया जाता है। परिनालिका काम यानी डायनेमो काम करता है कौन सिद्धांत पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायनेमो काम करता है कौन सिद्धांत पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डायनेमो काम करता है। डायनेमो कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन भी आपका कभी कभी पूछा जाता है। तो डायनेमो खुद नाचता है तो यांत्रिक ऊर्जा, और नाचने के बाद आप उससे बल्ब चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, यानी विद्युत दे रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदला, तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदला, तो डायनेमो बदला। देखिए आपका प्रश्न अभी हम पढ़े भी नहीं है और इससे जो क्वेश्चन आपका आता है इस बात से संबंधित सभी व्याख्या आपके सामने हम रख रहे हैं। सोलेनॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, परिनालिका। और जब कोई कुचालक पदार्थ पर तार लपेटा जाता है तो किसका निर्माण होता है, परिनालिका। परिनालिका का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डायनेमो में। परिनालिका का इस्तेमाल डायनेमो में। डायनेमो काम करता है कौन प्रेरण सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अब आपका प्रश्न है कि एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड यानी परिनालिका जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आप इस बात को याद रखना, जब आपसे कहेगा कि सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसका सिरा की तरफ जितना जाएगा वो घटते जाएगा, सिरा की तरफ जितना जाएगा वो घटते जाएगा। इसके सिरे की तरफ क्या होता है, घटता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा परिनालिका में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 57 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत ही अजीब रिलेशन है। ऑक्सीजन का काम है, रीजनिंग का टाइप से प्रश्न पूछा गया था कि ऑक्सीजन का काम है जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होगा। सुनो बढ़िया से, देखिए आप कोई भी चीज़ को दहन करते हैं, दहन मतलब होता है जलाना, दहन मतलब होता है जलाना। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को ना देखिए, पूरा कंसेप्ट को समझिए कि अगर भविष्य में ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आपसे बनना चाहिए। दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकता है, तो जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। और आप कहीं पर आग लगा है और उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट उसका हटा दीजिए। कहीं पर आग लगा हो और उसको आप चारों तरफ से कुछ चीज़ से ऐसा वस्तु से घेर दीजिए जिससे ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए तो ऑटोमेटिक वस्तु बुझ जाएगी। आप देखते होंगे कि आप जो देखते रहते हैं कि आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र का जो होता है, वो अग्निशामक यंत्र के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मारने से वो चारों तरफ से उस वस्तु को घेर लेता है और हवा से कंसल्ट उसका तोड़ देता है। तो यानी कि ऑक्सीजन का काम हुआ जलाना, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का काम क्या हुआ, बुझाना। CO2 का काम क्या हुआ, बुझाना। एक रिलेशन और यहाँ पर हमको याद आ गया, उसको आप याद रखिएगा कि H2 + O2 मिल के क्या बनता है, जल। H2 + O2 मिल के क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन खुद जलता है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, ऑक्सीजन जलाता है और जल बुझाता है। जल यहाँ पे क्या होगा, बुझाता है। यहाँ पर जल का काम क्या है, बुझाना। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन का संबंध जलाना से या कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध बुझाना से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न
सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। देखिए आपको याद रहना चाहिए कि जो बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, बंधन आपका अनेक प्रकार का बनता है। एक आपका आणविक बंधन बनता है, एक आपका सहसंयोजन बंधन बनता है, एक आपका आयनिक बंधन बनता है, एक उप सहसंयोजक बंधन बनता है। लेकिन यहाँ पर बात किया सहसंयोजक अणु, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आपका अष्टक पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। और यहाँ पर हमको दिख रहा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जिसका सूत्र क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें C एक बार क्लोरीन के साथ इस साइड, एक बार क्लोरीन के साथ इस साइड, एक बार क्लोरीन के साथ इस साइड, एक बार क्लोरीन के इस साइड। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इसका, ये दोनों साझेदारी किया है। इसके पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 1 8, 7 1 8, इसके साथ 7 1 कहते 8, अष्टक पूरा कर लिए। जैसे आप लोग नौकरी करके चाहते हैं अस्थायी हो, उसी प्रकार से कोई भी तत्व चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा तो हम क्या होगा, अस्थायी। इसमें भी 7 1 कहते 8, 7 1 कहते 8, लेकिन इसके पास 4 ही था, 4 ही था तो 8 कैसे मिलेगा, तो चारों से एगो ले लेगा, तो 4 को इसके अपने पास और 4 को इन चारों से एगो करके ले लिया, तो 4 4 कहते 8, इसी को कहते हैं साझेदारी। और साझेदारी से बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सहसंयोजक अणु आप लोग समझ के होंगे, 58 का क्या होगा, C। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। परमाणु के नाभिक का बात किया, हम पूरी परमाणु आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या है, परमाणु है। कोई भी तत्व का, सभी तत्व का अपना अपना क्या होता है, परमाणु। और परमाणु के अंदर का भाग तो हम लोग कहते हैं नाभिक, अंदर के भाग को कहते हैं नाभिक, और बाहर वाला कहते हैं कक्षा। बाहर वाला क्या कहते हैं, कक्षा। अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, नाभिक, और बाहर वाला क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। देखिए ना, परमाणु के 3 गो मौलिक कण होता है, परमाणु के 3 मौलिक कण, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें नाभिक में आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में कौन कौन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगाया, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या आपका है कि एक परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। चलिए अब देखते हैं 60 नंबर प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस का नहीं है, तो हम है वाला याद कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखने से काम नहीं चलेगा, आपको जितना अक्रिय सब याद रखना पड़ेगा। तो हाई वाला याद कर लो, उसके बाद जो भी आए वो नहीं होगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जैसे ही आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उसको वहाँ पे कमेंट में लिखिए हीलियम, जिससे आपको एक बार मस्तिष्क को सूचना मिल जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सब आपका क्या है, अक्रिय गैस है। ये इसके बाहरी कक्षा में, इस सब के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हीलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इन सब के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। और ये लोग किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, और इसीलिए जिस कारण से वो क्या कहता है, अक्रिय। किसी से क्रिया नहीं, नाम क्या है, अक्रिय। अक्रिय में कौन कौन हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि कौन अक्रिय गैस नहीं है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन है कि नहीं है, देख लीजिए। आर्गन, तो आर्गन है। अब देखिए ज़ेनॉन, तो ज़ेनॉन भी है। कौन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन आपका अक्रिय गैस नहीं है, याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन आपका अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है, और 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। देखिए सामान्य नमक या साधारण नमक, सामान्य नमक या साधारण नमक
का कभी कभार सूत्र पूछा जाता है और सूत्र होता है NaCl। कभी कभार इसका सूत्र पूछा जाता है और वो सूत्र क्या होता है NaCl। कह रहा है कि कौन सा इसका स्रोत है। तो देखिए आपका ये जो हाईलाइट है, हाईलाइट किसका स्रोत होता है, सामान्य नमक का। इस बात को आप याद रखना पड़ेगा। हाईलाइट किसका स्रोत होता है, सामान्य नमक का होता है। इस बात को आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है 62 नंबर प्रश्न कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किसका है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र सबको याद रहता है CaOCl2, जिसमें आपको किससे मिल गया था, क्लोरीन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। और बताइए इसमें कौन सा मिल गया, तो क्लोरीन। 62 का क्या हो गया, A। 62 का कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। अब अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है। किसका जलना, तो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। कुछ पदार्थ जो नीचे गिरता है उसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जो जल गया उसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए भौतिक भी है रासायनिक भी है। मोमबत्ती का जलना कौन कौन है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो एक बार उपयोग होने से दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता, किसी भी सस्ते धातु पर महंगा धातु का लेप चढ़ाया जाता है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। विद्युत लेपन किसको कहते हैं, विद्युत लेपन किसको कहते हैं। सस्ता धातु पर, सस्ता, ठीक है, सस्ता धातु के ऊपर महंगा धातु का लेप। सस्ता धातु के ऊपर महंगा धातु का लेप। सस्ता धातु के ऊपर महंगा धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन का एक ही अर्थ होता है कि वस्तु के ऊपर क्या चढ़ाना, जस्ता। क्या चढ़ाना, जस्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A। 64 का क्या हो जाएगा, A। अब चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, तो समावयव है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 65। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, तो समावयव है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, समावयव है। देखिए समावयव किसको कहते हैं, जिसका संरचना सूत्र समान हो, जिसका संरचना सूत्र समान हो और उसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो। वे दो यौगिक जिसका संरचना सूत्र क्या हो, समान हो और उसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो उसे ही हम लोग कहते हैं समावयव। क्या कहते हैं, समावयव। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस बात को याद रखना। जब दो या दो से अधिक यौगिक का संरचना सूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयव। और इस घटना को कहते हैं समावयवता। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 65 का B। चलिए अब 65 के बाद अगला चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्या है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन होगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण होता है टेरिलीन। आप इसको याद रख लीजिएगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन होता है, टेरिलीन होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या होगा, टेरिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 67। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाववाचक आप जानते हैं जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। वैसी वस्तु, वैसा स्थान, वैसा नाम जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक। अब देखिए यहाँ पर पांडितज्ञ मतलब पंडितों में मतलब गुण उसका अंदर है, तो उसको भी कहते हैं भाववाचक। बुद्धिमान,
अब देखिए माधुरी और महानता, बुद्धिमान यह एक विशेषता है किसी का, कि विशेषण का काम कर दिया, ये संज्ञा हुआ ही नहीं। बुद्धिमान जो है ये विशेषण का काम करता है, इसलिए इसको भाववाचक में नहीं रखते हैं। तो वैसे बुद्धिमान लड़का है, लड़का की विशेषता क्या हो गया, बुद्धिमान है, तो ये किसका काम होगा, विशेषण का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वनामिक विशेषण बनता है तो सर्वनाम से, नामे से स्पष्ट है, जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसको क्या कहता है, सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो सुनिए, वह हराम का पैसा खाता है। तो आप बताइए क्या पैसा को खा जाएगा, निगल जाएगा, तो नहीं खा सकता, तो ये आपका भक्षण नहीं हुआ। वह जूते खाता है, तो जूता को खा थोड़ी जाएगा, या तो मार खा सकता है, तो इसको कहा जाता है, इसलिए होता नहीं है। वह कसम खाता है, तो कोई देखता है कैसे खाता है, लेकिन आम खाते क्या करता है, देखता है, तो ये क्या हुआ, भक्षण। ये क्या हो गया, भक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। भक्षण का सही अर्थ में प्रयोग क्या हुआ, वह आम खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कितना नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में समास शब्द का विकल्प को पहचानें। दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके। और आप इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग ऑप्शन में कमेंट जरूर करिएगा, दशानन कौन सा समास है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा कि आप कमेंट करिए सभी विद्यार्थी कि दशानन कौन सा समास है। इसका तो अर्थ हो गया विग्रह करके 10 है आनंद जिसके, लेकिन कौन समास है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए कि दशानन कौन सा समास है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 गो विकल्प दिया गया है और उन विकल्पों का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला, मतलब क्या, एक जैसा। समानार्थी शब्द आपका हिंदी में एक टॉपिक होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक जैसा, समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक जैसा। और यहाँ पर आपका दिया है नाश होना, तो इसको हम लोग कहते हैं तबाही होना। नाश का समानार्थी क्या हो जाएगा, तबाही। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। उत्कर्ष हो नहीं सकता, उत्थान हो नहीं सकता, नवीन हो नहीं सकता, तो बोले नाश का क्या होगा, तबाही। नाश का क्या होगा, तबाही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 72। शीत, देखिए सभी लोग, इसका प्रयोग आपको भूगोल में बहुत ज़्यादा होता है, ज्योग्राफी में। कटिबंध के लेकर शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये सब का प्रयोग। शीत का मतलब भूगोल में हम लोग कहते हैं ठंडा। शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। और उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म, और दोनों मिल जाएगा तो बनेगा शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा प्लस गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, शीतोष्ण का। तो सुनिएगा, शीत का विलोम यानी उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो शीत का मतलब क्या हुआ, ठंडा, तो ठंडा का उल्टा क्या हुआ, गर्म, और गर्म के लिए कौन सा, उष्ण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। हमको लगता है कि आप लोग, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर वीडियो जरूर पसंद आता है तो शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे इसी तरह का वीडियो हम बार बार आपके बीच लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति यानी कहावत है, ऐसा आप लोग सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब था कहाँ ये साधारण आदमी और कहाँ वो राजा आदमी। मतलब क्या, समान लोगों का तुलना जब विशिष्ट लोगों से कर दे, मतलब साधारण लोगों का तुलना बड़े लोगों से जब किया जाता है, तब वहाँ पे गांव घर में कहावत होता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो होगा विशिष्ट और समान व्यक्ति का क्या तुलना, क्या दोनों बराबर होगा, तो नहीं, किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं, गुण। तो क्या होगा, विशिष्ट और समान व्यक्ति का तुलना करना। 73 का क्या हो जाएगा, ए। 73 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला 74। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या है। तो आप याद रखिएगा, कुमार गंधर्व बहुत बड़े व्यक्ति है संगीत की कला के क्षेत्र में, और इसका संगीत का प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता था मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य।
मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। किसका? तो कुमार गंधर्व का। किसका हो जाएगा? कुमार गंधर्व का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 75। क्या कहता है कुछ 75 नंबर क्वेश्चन? गोदान। देखिए गबन प्लस गोदान, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रचना हमारे मुंशी प्रेमचंद साहब का है। मुंशी प्रेमचंद का दो पुस्तक, दो रचना बहुत ही फेमस है, गबन और गोदान। तो आपका क्वेश्चन किससे आया? गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद का। गोदान किसकी रचना हो जाएगा? प्रेमचंद का रचना हो जाएगा। सुनिएगा सभी लोग, क्या कहता है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आता है कि मातृ, इसमें री वाला का प्रयोग किया गया है। आपको लगता होगा कि मातृभूमि में र है, लेकिन र ने ई वाला री का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मात्र र आ गया। मूर्धा में भी क्रम र आ गया, तो किस में नहीं होगा? तो मातृभूमि में। आप याद रखिएगा। चलिए अगला आपका कुछ इंग्लिश का प्रश्न का है, और इंग्लिश का प्रश्न में फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कुछ प्रश्न आता है। आपको 5-6 क्वेश्चन बिहार पुलिस के मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग बारी बारी से सबको बता देते हैं कि 77 के बाद जो एक कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश का सेट किया गया है और इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग से देखते हैं 77 से। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 77, करा फिल इन द ब्लैंक डॉट डॉट विजडम ऑफ सोलोमन इज़ फेमस। इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या भराएगा? तो ए, एन और द आर्टिकल का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 3 प्रकार का आर्टिकल होता है, एगो ए, एगो एन, एगो क्या होता है? द। तो यहाँ पर क्या उचित होगा? क्या लगाएंगे? ए विजडम ऑफ सोलोमन सी फेमस, एन लगाए कि द, तो इसका सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? द। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। 77 का क्या हो जाएगा? सी। आप जानते हैं आर्टिकल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ए, एन और क्या होता है? द। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार से प्रयोग किसका किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। 77 का क्या हो गया? सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। द गिवन ब्लॉक यू डॉट डॉट हैव वेटेड टिल द लाइट। मतलब यहाँ पर आपका लाइट का इंतज़ार करने का बात किया जा रहा है। तो कैसे कि यू डॉट डॉट हैव वेटेड टिल द लाइट, क्योंकि आप लोग जानते हैं सड़क को जो पास करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल का अगर साइन आता है तभी आप रोड क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑज टू। क्या होगा? ऑट टू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑज टू। और ऑज टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 78 का क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 79। क्या कर रहा है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपका बात किया गया प्रीपोजिशन का। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, मतलब चारों ऑप्शन में क्या होगा? सी हैज़ 3 चिल्ड्रेन। सी हैज़ 3 चिल्ड्रेन डॉट डॉट हर फर्स्ट हस्बैंड, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? फ्रॉम। कौन सा प्रीपोजिशन का? तो फ्रॉम का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला कितना नंबर? 80 नंबर आपका प्रश्न है। डॉट डॉट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिशन। एम्बिशियस है कि यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा डॉट डॉट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिशन या एम्बिशियस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे काइंड की प्रोबेमेटिक या डिटरमाइंड या हार्ड वर्किंग, तो इसका क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड। क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड इज द सिनोनिम्स। और क्या हो जाएगा? एम्बिशन। एम्बिशन के लिए कौन सा सिनोनिम का प्रयोग किया गया है? तो डिटरमाइंड का। 80 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला 81 नंबर प्रश्न। द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीसेट इज, मतलब इम्प्लीसेट का अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? तो याद रखना कि एक्सोनरेट। क्या होगा? एक्सोनरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 81 क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखते हैं कि चूज वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन ए ग्रेट लवर ऑफ बुक। मतलब एक ग्रेट डेफिनेशन आपको देना है, जो ग्रेट लवर ऑफ किसका होगा? बुक का ग्रेट लवर होगा। तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है बिब लियो
फाइल क्या होता है, बिब्लियोफाइल क्या होता है, बिब्लियोफाइल, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 82 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर इन इट आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर, मतलब कौन सा गलत लिखा है। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, ये आपका कहीं ना कहीं शिक्षण सही लग रहा है। आई एम रिमाइंड ऑफ एंड यूनिक इंसिडेंट, यही आपका क्या है, गलत है। इसी सेंटेंस को यहाँ पर गलत रूप में प्रयोग किया गया है। दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो, ठीक है, नो एरर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का क्या हो जाएगा बी। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड डू नॉट डॉट डॉट योर वॉइस हेयर दिस इज लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर डू नॉट डॉट डॉट योर वॉइस हेयर दिस इज लाइब्रेरी, इसके लिए क्या होगा राइज, क्या हो जाएगा राइज, डू नॉट राइज योर वॉइस हेयर दिस इज लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालय में ज़्यादा आवाज़ देकर बोला नहीं जाता है। इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा शब्द आपका क्या है सही है, इसको देखना है। टर्मिनेट या ए टी होना चाहिए, ये आपका क्या है गलत है। सिल हाउस शेट, देखिए इसके यहाँ पे सिल हाउस स्टेट दिया है। इसका अगला देखो फ्लेम ब्यूनेंस और क्या है काला डिस्कोफ, तो यहाँ पर गलत रूप में किसका प्रयोग किया गया, मतलब सही रूप में किसका प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर बी का, और इस सब का आपका क्या है गलत आंसर मीनिंग लिया गया है। तो 85 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखो 86 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस, और इसका क्या रहा कह रहा कि क्यूनिन टेस्ट बेटर, क्यूनिन टेस्ट बेटर। अब इसके लिए आपको कौन वॉइस रखना है पैसिव वॉइस, तो क्यूनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। इसी को ये एक्टिव वॉइस में, इसको बदला गया कौन वॉइस में, पैसिव वॉइस में। आप सभी जानते हैं वॉइस दो प्रकार का होता है। अब अगला देखो, यहाँ पर से आपका अब प्रश्न शुरू हो रहा है और यहीं से आपको अच्छा से इस पर ध्यान देना है। चलिए बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है, माइनस का मतलब प्लस, भागा के स्थान पर गुना, भागा के स्थान पर गुना, और गुना के स्थान पर जोड़, और जोड़ के स्थान पर आपका यहाँ पर छूट गया है, और जोड़ के स्थान पर क्या हो जाएगा भागा, जोड़ के स्थान पर क्या होगा भागा का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देख लेते हैं एक बार एक प्रश्न को, किसी प्रकार का एरर है। हाँ, यहाँ पर जोड़ का मतलब भागा नहीं माइनस दिया गया, तब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। 18 बोले गुना के जगह पे किसका प्रयोग, तो प्लस का, तो प्लस 10, प्लस के जगह पे तो माइनस 20। अब देखिए बट्टा क्या लिखा है 8, बट्टा कितना लिखा है 8, अब माइनस के जगह पे किसका प्लस, अच्छा यही है। तो कोष्ठ का काम इसमें हमको पहले करना पड़ेगा। हम किसका काम कर लेते हैं, कोष्ठ का काम कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए भागा के जगह पे किसका प्रयोग किया गया, गुना का, तो ये बट्टा किस रूप में है, तो भागा के रूप में, और इसको भी हम क्या करते हैं अब बदल देते हैं। ये भागा था तो क्या होगा गुना, और गुना कते, गुना कते है 8, करिए तो 18 10 कितना 28, 28 में से 20 गया तो कितना होगा 8, और 8 गुने 8 प्लस कते 6, 8 64 प्लस 6, बोले 64 6 कते हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा डी। देखिए जैसा आपका प्रश्न था वैसे इसको क्या किया गया बनाया गया, तो 87 का क्या हो गया डी। चलिए अब 88 नंबर, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह में बाकी शब्दों से क्या होता है सबसे कम मिलता है। आपका ऐसा क्वेश्चन है कि समूह में ऐसा शब्द को चुनिए जो बाकी में और शब्दों से क्या मिलता है कम। आप बताइए जमीन के अंदर अदरक कहाँ होता है, जमीन के अंदर। बताइए गाजर कहाँ होता है, जमीन के अंदर। आलू कहाँ होता है, जमीन के अंदर। और टमाटर जमीन के बाहर। तो बोले अलग रूप में कौन हो गया यहाँ पर, टमाटर। अलग रूप में कौन हो गया, टमाटर। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, एक्टिव को कितना लिखा गया है 60, एक्टिव को कितना लिखा गया है 60। तो करा पैसिव को कितना लिखा जाएगा, तो बनाते हैं। ए का स्थान 1, सी का 3,
टी का 20 और आई के बाद 9 और भी का कितना होता है 22 और ई का कितना होता है 5। एक बार सब का स्थान को जोड़िए, 3 1 4, 20 4 24, 24 9 तो 24 6 30, 3 33, 33 आप 5 को पहले जोड़ लीजिए, 33 5 कितना हो गया 38, 38 22 का 33, 8 2 10 को 0 हासिल है, 3 2 5 1 6 कितना हो गया 60। तो देखिए क्या किया गया है, सब के स्थान को लिख कर और जोड़ देने पे कितना आ रहा है 60। तो वही काम यहाँ भी करना है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बताइए पी कितना नंबर में होता है 16 नंबर में, ए कितना नंबर में 1 नंबर में, एस 19 नंबर में, एस 19 नंबर में, भी आपका 22 नंबर में और ई आपका 5 नंबर में। जोड़िए 16 1 कितना 17 और 19 दूना कहते 38, 17 यहाँ पर 19 दूना कहते 38 और 22 और 5 कहते 27। तो जोड़िए तो 8 7 15, 15 7 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5 1 6, 6 2 कहते 8, कितना आ रहा है 82। कोई जोड़ने में गलत नहीं हुआ है। 8 7 15, 19 दूना 38 अब 22 और 5 कहते 27, 8 7 15, 15 और 7, 15 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5 1 6, 6 2 कितना 8, आ तो रहा है आपका कितना 82। कोई चीज़ छूट नहीं गया है। पी के लिए 16, ए के लिए 1, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है कौन आई, कौन छूट रहा है आई, आई का स्थान हम लोग नहीं लिखे हैं, आई कितना हो जाएगा 9। अब 9 जोड़िए अलग से, इसको 9 जोड़ दीजिए तो 82 तो इतना ही में आ रहा था और एगो 9 जोड़िए तो बोले 82 और 9 कितना होगा 91, कितना हो जाएगा 91। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। बोले 89 का कितना हो गया सी। अब चलो क्या देखते हैं भेन आरेख क्या है कि कलम पेंसिल और कागज़, कलम पेंसिल और कागज़, कलम पेंसिल और किसका नाम किया है कागज़ का नाम लिया है। 90 नंबर का आप लोग देखिएगा, कलम और पेंसिल और साथ साथ में क्या है कागज़ है। अब देखो कि कलम और पेंसिल, कलम और क्या है पेंसिल, ये दोनों का काम मिलता जुलता है क्योंकि इन दोनों का काम लिखने का है और कागज़ है जिस पर लिखते हैं, कागज़ पर हम लोग लिखते हैं और कलम पेंसिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कागज़ कलम और पेंसिल मिलता जुलता लिखने का साधन है और जिस पर लिखते हैं वो क्या है कागज़ है। तो इसका क्या हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 90 का सी। अगला चलते हैं हम लोग 91 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 91 देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिए सभी लोग। 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 39 को विद्यार्थी की कक्षा है में सुरेश अशोक से 7 रैंक क्या है आगा है, मतलब 7 रैंक आगा है। अगर सुरेश की बात करें और अशोक की बात करें, अशोक की बात करें तो बोले ये कै रैंक आगा है 7 रैंक क्या है आगा, 7th रैंक क्या है आगा। अब कह रहा है इसी के बारे में कह रहा है ये लास्ट से कितने नंबर पे है 17 नंबर पे, 17 नंबर पे है। तो टोटल विद्यार्थी कहते हैं 39, तो 39 में से आप 17 पहले घटा लीजिए तो कहते आ गया आपका 22, कितना आ गया 22। अब 22 में से आप 7 घटाइएगा तो कहाँ पहुँचेगा सुरेश के पास, 22 में से 7 गया तो कहाँ पहुँचेगा 15, कितना हुआ 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो इस बात को याद रखना 91 का क्या हो जाएगा डी। अब चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि -1/2 का पावर में सब पावर गुना कर दो, 2 गुने -2 गुने -1, तो -1/2 का पावर 2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना कते हो जाएगा 4, 2 दूना कते हो जाएगा 4। आप देखिए पावर कौन संख्या है तो सम संख्या, सम संख्या है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। और 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 1 कते हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। 1 कितना हो गया 16, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर। तेल के कर में 20% का वृद्धि कर दी गई और वृद्धि होने के कारण खपत में 20% का क्या हो गया कमी, तो इस प्रकार खर्च में कितने % का कमी अथवा वृद्धि होगा। अब देखो खर्च जो होता है
खर्च, खर्च जो होता है इसी पर बात किया गया है कि 20% का क्या हो गया, तेल के कर में वृद्धि, मतलब 100 रुपया था तो अब कते हो गया 120, और तो खपत में कते किया 20% का कमी कर दिया। पहले होता था 100, अब कते हो रहा है 80। तो कह रहा है खर्च में कितने % का कमी आया खर्च में। तो देखिए आपका यहाँ पे 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12, और यहाँ पे 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 4 दूना कते हो गया, और 5 25, और 6 चौका 24। तो बोले कते का कमी हुआ, तो 1 का, कते कमी 1 का, कते पर, तो 25 पर। अब प्रतिशत खातिर कते % 100, तो 25 तो कते हो गया 4। तो देखिए आपका कमी हो रहा है कते % का, 4% का क्या हो गया कमी, 4% का क्या हो गया कमी। ऑप्शन नंबर का हो गया ए। तो 93 का आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ए। और इसके लिए आप एक और शब्द फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ए बी फार्मूला। क्या कहते हैं, ए बी, एगो में वृद्धि किया, एगो में क्या क्या कमी। तो वृद्धि किया तो +20, आ कमी किया तो -20, और यहाँ पर प्लस 20 गुने -20, अब बट्टा में कहते 100। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर बोलो वृद्धि किया तो +20, कमी किया तो -20, और प्लस 20 गुने -20, अब बटा कहते 100, क्योंकि सूत्र होता है A + B + AB बटा में 100। इस टाइप का फार्मूला में हो जाए, 2 गो लगातार हो तो बोलिए 20 में से 20 क्या हुआ, कट गया, प्लस माइनस तो माइनस, 0 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना कटे हुआ 4, तो -4 आया, वहाँ भी कटे आया था 4% क्या हो गया कमी। अब अगला देखो कते नंबर, 94 नंबर क्या कहता है, राजू ए से बी, सुनिए इसका बहुत शॉर्ट तरीक बताते हैं आपको। ए से कहाँ का बात किया, बी, ए से यहाँ पे औसत गति का बात किया जाता है या औसत चाल का बात। ए से बी गया कते से 7, आया कते से 5, तो कह रहा कि औसत गति बताइए। तो एगो ट्रिक याद रखना कि जब जाने और आने वाला बात हो तो औसत गति का एक बहुत बेस्ट सूत्र है, 2 गुने गया गुने आया, अब बट्टा गया अब प्लस आया। ध्यान दो, तो 2 गुने कते से गया 7 से, कते से आया 5 से, गया आया 7 5 12, देखो 2 छक्का कते हो गया 12, 7 5 35, अब 35 बटा कते हो गया 6, 6 से भागा दीजिएगा तो 6 से थोड़ा कमी आएगा, 35 में अब 6 से क्या दीजिए भागा, बोले 6 5 कते हो गया 30, बोले कितना आया 5.0, 8 छक्का 48, कते आया 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 6 3 कते हो गया 18, तो 5.83। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आप ट्रिक याद रखिएगा, औसत गति 2 गुने गया गुने आया, अब बटा गया प्लस आया, इससे बेस्ट सूत्र कोई नहीं है औसत गति निकालने का। चलो अब देखो यहाँ पर बात किया गया है किसका, बहुत ही अच्छा सवाल है कि यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़का, देखो अथवा वाला बात है तो बराबर होगा, एक आदमी यानी मेन, एक आदमी यानी क्या हो गया मेन, बराबर हम कर देंगे अथवा रहेगा तो 2 औरत यानी उमेन, और अथवा है तो बराबर, अथवा जहाँ जहाँ होगा बराबर, 3 बॉय लड़का, किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर कितने दिन में। सुनिएगा, अथवा के लिए हम बराबर दिए, हम पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, मेन का, वुमेन का और बॉय का, जिसका निकालना उसको ढक लीजिए। मेन का लिखना है ढक लीजिए, 3 दूना कहते 6, वुमेन का लिखना है 3 कान कहते 3, बॉय का लिखना 2 कान कहते 2। अब सुनिए काटिएगा तो नहीं कटेगा। अब बोलो मेन का कहते आ गया 6, वुमेन का 3 और बॉय का कहते 2। अब देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी कहो या 2 औरत कहो या 3 लड़का कहो, किसी काम कहते दिन में 88 दिन में, तो MDX फार्मूला। तो देखिए हम कोनो एगो ले सकते हैं, मेने ले सकते हैं, तो एक मेन किसी काम को कहते दिन में 88 दिन में कर रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 3 गो लड़का, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पे अंत में क्या पूछ रहा है कि एक आदमी यानी एक मेन प्लस एक वुमेन, इसको हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा इसलिए हम इसको साइड में यहाँ पर लिखते हैं। आप ध्यान देना कि क्या कर रहा है कि एक हम मान लेते हैं एक ही वुमेन से काम करवा लेते हैं, एक आदमी से,
एक आदमी कितने दिन में करा 88, एक आदमी कितने दिन में 88 बराबर, और एक मेन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। कई दिन में करेगा x, तो मेन के जगह पे कितने है 6, तो यहाँ पे 1 गुना कितने हो जाएगा 6, 1 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सुनो 1 गुना 6 गुना 88 बराबर मेन के जगह पे 6, वुमेन के जगह पे 3 और बॉय के जगह पे 2 और गुना कितने x। तो सुनिएगा 6 गुने क्या है 88, 6 गुने 88 बराबर जोड़िए 6 3 9 2 11, 11 गुना कितने x कटेगा 11 8 88, तो 8 6 कितने हो गया 48, तो x का मान क्या हो गया 48 दिन। तो कितने दिन में काम करेगा 48 दिन नंबर हो जाएगा। PDF थोड़ा बदल गया, कितना होगा 48 दिन, कितना दिन 48 दिन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब 95 के बाद 96, 96 क्या कहता है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितने है 6.5, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 8 गो क्रमिक संख्या ने लगातार संख्याओं का औसत कर दे दिया है 6.5, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है औसत। सुनिएगा ध्यान से, 8 गो क्रमिक का, तब योग निकाल लेते हैं। योग क्या होता है औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या, तो औसत कितना है 6.5, क्या गो संख्या 8 गो, तो 8 पंचा 40 को 0 हासिल 4, 8 6 48 और 4 कितना होगा 52, तो दशमलव होगा तो कितना होगा 52। मतलब क्या 8 संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 52 आ रहा है, कितना आ रहा है 52, 8 संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 52 आ रहा है। अब हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या निकालिए औसत, क्या निकालिए औसत। अब देखो एगो संख्या क्या होगा x, तो दूसरा क्या होगा x + 1, उसके बाद क्या होगा x + 2, उसके बाद क्या होगा x + 3, उसके बाद x + 4, उसके बाद x + 5, x + 6 और x + कितना होगा 7। इस सब का योग कितना हो जाएगा 52, सब का योग कितने हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो जोड़िए एक बार, तो 8 गो तो x से हो गया। अब संख्या को गिन लीजिए, 2 1 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 और 21 7 कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना 52। तो अब बताओ, तो 8x बराबर क्या होगा 52 माइनस 28, और 52 में से 28 गया तो कितना बचा, अब 12 में से 8 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो कहते 2, मतलब 24, कितना बचा 24। तो x का मान 8 3 24, तो x का मान कितना आ गया 3। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट x है और लास्ट x प्लस कितने है 7, तो फर्स्ट यानी x का मतलब कितने हो गया 3, फर्स्ट x का मतलब कितने हो गया 3 और प्लस लास्ट x + 7, 7 3 कितने 10 और बटा कितने 2, तो बोले 7 10 3 कितने हो गया 13 और 13 बटा 2 कितने होता है 6.5, कितना होता है 6.5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए अब 97 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें उल्लेख किया गया कौन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उल्लेख किया गया था कौन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। आप इसको क्या रखना है, याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह का क्या किए थे, उल्लेख किए थे। सन्यासी विद्रोह का क्या किए थे, उल्लेख किए थे, याद रखिएगा। अगला, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोध गया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोध गया हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपका, दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव क्या किया, आयोजित किया, तो आप याद रखना भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है, भोपाल। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। लास्ट सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल कि 100 नंबर कि जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चला गया, तो नई दिल्ली में चला गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कहाँ चला गया, तो नई दिल्ली में चला गया था राष्ट्रीय सप्ताह। अब आपका 100 प्रश्न क्या हो गया क्लियर, तो सेट ए आपका पूरा हो गया। अब आपका फिर अगला दिन 50 क्वेश्चन आएगा सेट 2 का। और आप लोग लगातार यूं ही चैनल को सपोर्ट करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने
चाहे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिएगा, तो आपके लिए नया नया टॉपिक पर भी वीडियो बहुत जल्द बन के आने लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।